हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। इस वीडियो में हम सालेम अली टॉपिक जो हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, सालेम अली जी के बारे में, वो कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या किया। तो इस वीडियो में हम उस टॉपिक के प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे। पहला प्रश्न, सालेम अली का पूरा नाम क्या था? सालेम अली का पूरा नाम सालिम-ई मुइजुद्दीन अब्दुल अली था। चाचा ने सालेम अली का परिचय किससे कराया था? चाचा ने सालेम अली का परिचय W.S. मिलार्ड से कराया था। वे क्या थे? सोसाइटी के अवैतनिक सचिव थे, यानी बिना वेतन वाले। अपोलो स्ट्रीट पर किस सोसाइटी का कार्यालय था? अपोलो स्ट्रीट पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का कार्यालय था। अगला प्रश्न, चाचा सालेम अली ने कौन से पक्षी की खोज निकाला था? सालेम अली ने फिनबया नामक विलुप्त पक्षी को कुमाऊं की पहाड़ियों से खोज निकाला। सालेम अली को पक्षी संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सालेम अली को पक्षी संरक्षण के लिए जे पॉल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पुरस्कार मिला था। इस पाठ में कौन सी पुस्तकों का उल्लेख है? इस पाठ में दो पुस्तकों का उल्लेख है। पहली अ बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स और दूसरी अ हैंडबुक ऑफ द वर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। सालेम अली ने जिस घायल पक्षी को उठाया था उसकी पहचान मुश्किल क्यों थी? उत्तर है, सालेम अली ने जिस घायल पक्षी को उठाया था उसकी पहचान इसलिए मुश्किल थी कि उसके गले पर पीला धब्बा था। इसे केवल वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता था। उस समय उसके गले पर पीला धब्बा उभर आता है। अगला प्रश्न है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सालेम अली ने क्या क्या सीखा? उत्तर है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सालेम अली ने सीखा कि पक्षियों को कैसे पहचाना जाता है, मरे हुए पक्षी को सुरक्षित रखने के लिए उनके शरीर को कैसे भरा जाता है, आदि। एक भारतीय बालक द्वारा किसी पक्षी के बारे में सवाल किए जाने पर मिस्टर मिलार्ड को क्यों आश्चर्य हुआ? तो हमने ये जब पाठ पढ़ा था तब भी समझा था कि एक भारतीय बालक द्वारा किसी पक्षी के बारे में सवाल किए जाने पर मिस्टर मिलार्ड को इसलिए आश्चर्य हुआ कि अब तक पक्षियों के बारे में जानने के लिए इस क्षेत्र के किसी वयस्क में भी उन्होंने विशेष उत्साह नहीं देखा था। अगला प्रश्न है, सालेम अली का अन्य पक्षी प्रेमियों से टकराव होने का क्या कारण था? उत्तर है, सालेम अली का अन्य पक्षी प्रेमियों से टकराव होने का प्रमुख कारण यह था कि वह आंख बंद करके किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की बात को भी स्वीकार नहीं करते थे। वे अपने पर्यवेक्षण के परिणामों को बार बार जांचते थे, जल्दी किसी भी परिणाम पर नहीं पहुंचते थे। अगला, सालेम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, परंतु वे कौन से गुण थे जिन्होंने उन्हें असाधारण बनाया? सालेम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, परंतु उनमें एक लगन थी। पक्षियों के बारे में वे बहुत कुछ जानना चाहते थे, इसलिए वे उसमें असाधारण बन गए। सही जोड़ियां बनाइए। वर्षा ऋतु, अजायब घर, विश्वविद्यालय, घायल, चिड़िया और पक्षी विज्ञानी। निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए और उनका वाक्यों में प्रयोग करना। तो ऑफिस का सही उच्चारण कर लिया। इसका वाक्यों में प्रयोग है, सोमवार से शनिवार तक 11 बजे अपने ऑफिस जाता है। अवैतनिक, विकास 5 माह से अवैतनिक अवकाश पर है। अवैतनिक का अर्थ मतलब ऐसी नौकरी जिसमें कोई वेतन नहीं मिलता है। विस्मित, वह अपने बड़े भाई को देखकर विस्मित रह गया। वयस्क, 18 वर्ष के वयस्क को मत देने का अधिकार है। प्राणी शास्त्र, डॉक्टर R.K. शर्मा प्राणी शास्त्र के प्रवक्ता हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए। विलुप्त, विलुप्त में क्या उपसर्ग है? बी। असाधारण में आ, सम्मान में सम,
प्रशिक्षण में प्रा, अनुपस्थिति में अन, उपयोग में उप और सौभाग्य में सौ। तो ये उपसर्ग इन शब्दों में थे। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए। नारीत्व में क्या प्रत्यय है? त्वा। राष्ट्रीय में इये, भारतीय में भी इये, और विवाहित में इत, पक्षीवाला में बाला, शास्त्र में शास्त्र। नीचे लिखे शब्द किन दो शब्दों के मेल से बने हैं वो लिखना है। तो अजायब घर क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला अजायब और दूसरा घर। पक्षी विज्ञानी, पक्षी और विज्ञानी से मिलकर बना है। महत्वपूर्ण, महत्व और पूर्ण से मिलकर बना है। महाद्वीप, महान और द्वीप से मिलकर बना है। महत्व, महत्वाकांक्षी, महत्व और आकांक्षी से मिलकर बना है। और प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुति और करण से। और प्राणी शास्त्र, प्राणी और शास्त्र से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। नीचे कुछ वाक्यांश दिए गए हैं, उन्हें एक शब्द में लिखना है। पहला है, जो बिना वेतन के लिए काम करता है उसे क्या कहते हैं? इस पाठ में हमने बहुत बार सुना है अवैतनिक शब्द आया है। तो अवैतनिक का अर्थ क्या होता है कि जो बिना वेतन के लिए काम करता है उसे क्या कहते हैं? अवैतनिक। दूसरा, जो मार्गदर्शन करता है वो क्या कहलाता है? मार्गदर्शक। यानी वो अपने को मार्ग दिखा रहा है तो वो क्या हो गया? मार्गदर्शक। जहां पानी के जहाज जाकर खड़े होते हैं वह जगह क्या कहलाती है? बंदरगाह। और जैसे अगर पूछा जाए कि जहां रेलगाड़ी आकर खड़ी होती है वो जगह क्या कहलाती है? रेलवे स्टेशन। और जहां पर हवाई जहाज खड़े होते हैं वो जगह क्या कहलाती है? तो हवाई अड्डा। उसी प्रकार जहां पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं तो वो जगह क्या कहलाती है? वो जगह कहलाती है बंदरगाह। अगला, जो पक्षियों से प्रेम करता है वह व्यक्ति क्या कहलाता है? वह व्यक्ति कहलाता है पक्षी प्रेमी। अगला, पक्षियों के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है व्यक्ति? पक्षी विज्ञानी। जैसे कि पक्षी प्रेमी और पक्षी विज्ञानी दोनों व्यक्ति कौन थे? सालेम अली। दोनों व्यक्ति मतलब सालेम अली को दोनों कहा जा सकता है, पक्षी प्रेमी भी और पक्षी विज्ञानी भी, क्योंकि उन्हें पक्षियों से प्रेम भी था और भी पक्षियों के संबंध में विशेष ज्ञान भी था उन्हें। तो पक्षी प्रेमी भी थे और पक्षी विज्ञानी भी थे। और जो बात मुख से कही गई हो उसे क्या कहते हैं? उक्त या अभिव्यक्त। यानी जो बात मुख से कही गई है। तो इस प्रकार हमने ये निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एकल शब्द लिखे, चूंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप सभी को ये अच्छे से फिर कॉपी पर नोट करना है और उन्हें अच्छे से याद भी करना है। तो अब तक हमने सालेम अली टॉपिक को 2 वीडियो में कंप्लीटली कवर कर लिया है। पहली वीडियो में हमने सालेम अली के बारे में अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा। सालेम अली कौन थे, उनका पूरा नाम क्या था, उनके बचपन के बारे में, उनके फिर काम के बारे में, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, उन्होंने पक्षियों के लिए क्या कार्य किए, उन्हें पक्षी संरक्षण के लिए कौन कौन से पुरस्कार मिले। और इस वीडियो में हमने उसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तरों, भाषा अध्ययन के प्रश्नों को भी समझा। आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी नवांकुर जी लेसन्स के माध्यम से वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं और देखने के साथ साथ उनका आप लाभ भी उठा रहे होंगे, उन्हें फेयर कॉपी पर नोट्स कर रहे होंगे। वीडियोस में जो भी क्वेश्चन आंसर भाषा अध्ययन के कराए जा रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर कराए जा रहे हैं। तो आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है, आप सभी वीडियोस को देखें रेगुलर और उन वीडियोस को फेयर कॉपी, उन वीडियोस के प्रश्नों के उत्तरों को फेयर कॉपी पर नोट कीजिए। समय समय पर आपके टेस्ट भी हो रहे हैं टेस्ट मोच पर, तो आप सभी टेस्ट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।